Hello student, welcome all of you in the online platform of Viswas Navsarda Senior Secondary School Bhunna. Student, 8th class SS में second lesson we have discussed, first lesson we have discussed about resources. We have studied about the meaning of resources, types of resources, and the resources categorized on the basis of their usability or their originality. Today we have discussed about the meaning of potential resources. So what do you mean by potential resources? Potential resources mean संभाव्य संसाधन. These are the different from the actual resources. In last video we have studied about the actual resources. Actual resources are those resources whose quantity are known to us. जिनकी मात्रा गुणवत्ता हमें याद हो, जानकारी हो उनके बारे में हमें, उनको हम actual resources कहते हैं. On the other hand, the potential resources are different type of resources. Let's see what is the meaning of the potential resources. The resources that are mainly concentrated in a particular region, एक विशेष particular region में found होते हैं, but whose entire quantity may not be known and are not being used at present are known as potential resources. Whose entire quantity may not known, और उनकी जो पूरी मात्रा है वो हमें याद नहीं है. Are not being used at a present are as known potential resources. जिनका हम वर्तमान में कोई यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, तो वो होते हैं potential resources. स्टूडेंट, अगर मैं सीधी भाषा में बात करूँ तो पोटेंशियल रिसोर्सेज या संभाव्य संसाधन वो होते हैं जिनका हम ना तो यूज़ कर पा रहे हैं अभी और ना ही हमारे पास उनकी क्वांटिटी जानने का कोई तरीका है, तो वो होते हैं संभाव्य संसाधन. इनकी सिर्फ संभावना होती है कि यहाँ पर इतनी संभावना है, हो सकता है, लेकिन कितनी संभावना है वो हम नहीं जानते हैं, तो उनको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहते हैं. सच रिसोर्सेज में भी यूज्ड इन द फ्यूचर. अभी वर्तमान में जिनका उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में उनका उपयोग कर सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को क्या कहेंगे? पोटेंशियल रिसोर्सेज कहेंगे. हाई टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड ह्यूमन स्किल आर रिक्वायर्ड फॉर देयर बेस्ट यूज, बट सम एरिया हैव लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल बिकॉज देयर रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड प्रॉपरली. जैसे कि हाई टेक्नोलॉजी और हाई ह्यूमन स्किल की रिक्वायरमेंट होती है इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, लेकिन कुछ एक नॉलेज की कमी और स्किल की कमी के कारण रिसोर्सेज को हम यूज़ नहीं कर पाते हैं. फॉर एग्जांपल, अफ्रीका इज ए हब ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. अफ्रीका महाद्वीप की यहाँ बात हो रही है, अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, बट इट्स रिसोर्सेज हैव नॉट बीन पुट टू प्रॉपर यूज ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी. तो वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, नेचुरल रिसोर्सेज में काफ़ी रिच है, बट प्रॉपर यूज़ एंड लैक ऑफ नॉलेज की और टेक्नोलॉजी की कमी होने के कारण उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. तो इसलिए वो संभाव्य संसाधन हैं, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उनका कोई उपयोग लोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनको पोटेंशियल रिसोर्सेज हम कहेंगे. सिमिलरली, इसी प्रकार से यूरेनियम डिपॉजिट ऑफ लद्दाख एंड मिनरल्स ऑयल इन राजस्थान आर एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्सेज. अगर हमारे देश की बात करें तो यूरेनियम के काफ़ी डिपॉजिट्स लद्दाख के एरिया में हैं और काफ़ी मिनरल्स राजस्थान में हैं, तो उनको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज कहेंगे क्योंकि उनका यूज़ हम अभी नहीं कर पा रहे हैं टेक्नोलॉजी की लैकिंग के कारण. दिस रिसोर्सेज चेंज इनटू द एक्चुअल रिसोर्सेज विद टाइम्स. लेकिन इन रिसोर्सेज को समय के साथ वास्तविक संसाधनों में बदला जा सकता है. पोटेंशियल रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू द एक्चुअल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल, हाई स्पीड विंड और सी वेव वर पोटेंशियल रिसोर्सेज 200 ईयर एगो. जो तेज़ गति से चलती हुई पवन है,
समुद्र में उठती हुई लहरें हैं। 200 साल पहले तक ये क्या थे? पोटेंशियल रिसोर्सेज थे, बट नाउ दीज आर एक्चुअल रिसोर्सेज। लेकिन आज देखिए हम इनसे बिजली बना रहे हैं, बहती हवा से बिजली बना लेते हैं, सी वेव से बिजली बना लेते हैं, जो समुद्र में ज्वार आते हैं, ज्वारीय ऊर्जा जिनको टिडल एनर्जी कहते हैं, विंड एनर्जी हम हवा से, बहती हवा से। तो 200 साल पहले जो हवा थी, जो विंड एनर्जी थी, वो आज हमारे पास क्या है? एक्चुअल रिसोर्सेज है, और पहले ये क्या था? पोटेंशियल रिसोर्सेज था। विंड एनर्जी जनरेटेड बाय यूजिंग windmills we can see in the नागरकोइल in तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट। गुजरात के तटीय भागों में, तमिलनाडु के नागरकोइल में ये इस प्रकार के जो विंड्स मिल हैं, विंड्स मिल जो बहती हुई वायु को कन्वर्ट करते हैं एनर्जी में, तो वो मिल्स वहाँ पर देखे जा सकते हैं। उनसे हम ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं। टुडे सम अनदर division of the basic resources. Natural resources on the basis of renewability. Two types of resources जो हैं वो होते हैं रिन्यूएबिलिटी के आधार पर, यानी कि पुनर्उपयोगिता के आधार पर, पुनर्कृत होने के आधार पर उनको दो प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइड इनटू द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को दो और भागों में बांट सकते हैं उनकी रिन्यूएबिलिटी के आधार पर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? द रिसोर्सेज दैट कैन गेट रिन्यूड और रिप्लेस्ड क्विकली आर कॉल्ड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जिन रिसोर्सेज का दोबारा से निर्मित किया जा सकता है, कैन गेट रिन्यूड, उनको रिन्यू किया जा सकता है, रिन्यू किया जा सकता है, दोबारा से पुनर्उपयोग किया जा सकता है, क्विकली और कॉल्ड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिप्लेस्ड, जिनका पुनर्भरण जल्दी हो जाता है, यानी कि एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा अगर हम यूज़ करना चाहें तो उनका यूज़ किया जा सकता है। ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। दिस रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, ऐसे रिसोर्सेज है अनलिमिटेड होते हैं। सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टू सम एक्सटेंट प्लांट्स एंड सर्ब्स आर एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जैसे वाटर रिसोर्सेज हैं, वाटर एनर्जी हैं, विंड एनर्जी हैं, सोलर एनर्जी हैं, हाइड्रो एनर्जी हैं। ये सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको उपयोग किया जा सकता है। जिस जल से एक जगह बिजली बनाई जा सकती है, दूसरी जगह भी बनाई जा सकती है। सोलर एनर्जी है, सूर्य की प्रकाश को रोज़ आना होता है तो रोज़ हम उससे ऊर्जा बना सकते हैं। इट्स मीन दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो कि लंबे समय तक अनलिमिटेड होते हैं। हम इनका एक बार यूज़ करें तो ये समाप्त नहीं होते हैं, कहने का अभिप्राय ये है। कुछ ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो कि श्रब्स हैं, जिनको हम एक बार यूज़ कर ले तो दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। थ्रू वाटर, सॉइल, प्लांट्स, श्रब कैन बी यूज्ड ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक इनको यूज़ किया जा सकता है, जो मिट्टी है, पेड़ पौधे हैं। बट एट द सेम टाइम केयरलेस यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज में इफेक्ट देयर स्टॉक्स। अगर इनका केयरलेस उपयोग हम करेंगे तो ऐसे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? स्टॉक इनका समाप्त हो जाएगा, जिससे हमें दिक्कत आएगी। तो ये होते हैं स्टूडेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट हैव ए लिमिटेड स्टॉक। इनका लिमिटेड स्टॉक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। दिज रिसोर्सेज सूनर और लेटर विल बी यूज्ड। आप कभी ना कभी ये समाप्त हो जाते हैं, चाहे जल्दी चाहे देर से। इफ़ दीज रिसोर्सेज आर वंस एग्जस्टेड, अगर एक बार ये समाप्त हो जाते हैं, दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो कम समय में इनको पुनर्भरित करना आसान नहीं होता है एक बार समाप्त होने के बाद। दे मे देयरफॉर एंडेजर द फ्यूचर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। और ये जो रिसोर्सेज हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं रहेंगे, समाप्त होने वाले साधन हैं। मेटल एंड मिनरल्स आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जितने भी आपके मिनरल्स हैं, जितने भी मेटल्स हैं, क्योंकि ये समय के साथ समाप्त हो जाती हैं, इनको बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। तो ये स्टूडेंट टू टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिन्यूएबिलिटी, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा भी यूज़ किए जा सकते हैं, पुनः हम उसका बार बार उपयोग कर सकते हैं,
छोटे समय में। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनका उपयोग हम एक बार करने के बाद नहीं कर सकते, लंबे समय तक उनको नहीं बनाया जा सकता, तो ये वो रिसोर्सेज होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।